बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की स्टोरी का नाम है फ़ायदा। अज़मीर समीर, मैं तुम दोनों भाइयों को इकट्ठा देखना चाहती हूँ। सारी ज़िंदगी एक साथ कंधे से कंधा मिलाए पुश्त से पुश्त जोड़े। नाइला खातून ने अपने सामने बैठे दोनों बेटों और दोनों बहुओं पर बारी बारी गहरी नज़र डालकर कहा तो दोनों बहुएं पहलू बदलने लगीं, जबकि एक बेटा माँ के कंधे से जा लगा और दूसरा कदमों में बैठ गया। इत्तफाक में बरकत है बेटा, जब तक तुम लोग एक साथ रहोगे कोई दूसरा तुम्हारा ना कुछ बिगाड़ सकेगा और ना तोड़ सकेगा। तुम दोनों की ताकत एक होगी तो लोगों को दुगनी लगेगी। लोग तुम्हें बखेरना भी चाहें तो बखेर ना सकेंगे। माँ ने कंधे से लगे बेटे के गिर्द अपना बाजू फैला लिया, जबकि कदमों में बैठे बेटे के बालों में हाथ फेरने लगी। माना कि तुम दोनों की शादियाँ हो गईं, दोनों बच्चों के बाप भी बन गए हो, लेकिन जो रिश्ता तुम दोनों का आपस में है इसे कभी फरामोश ना करना किसी और की खातिर। उनकी बीवियों पर नज़र डालकर कभी एक दूसरे से इख्तलाफ ना रखना। अपने कानों को हमेशा साफ़ रखना, वरना सुनाने वाले बहुत कुछ सुना देते हैं, लेकिन इस सुनाई की वजह से जो मैल दिलों में आ जाता है वो बहुत ख़तरनाक होता है बेटा। घर की तैयारी, भाइयों की जुदाई, इत्तफाक का तोड़, इत्तेहाद का मरोड़, सब इसी मैल की मरहूने मिन्नत होते हैं बेटा। इस चीज़ को भूल कर भी कभी पास भटकने ना देना। माँ बहुत नरमी से अपने बेटों को दुनिया की ऊंच नीच समझा रही थी। एक उम्र जी चुकी थी, दुनिया के हर रंग और हर रूप को देख चुकी थी। जब भी तो वो अपने दोनों बेटों को हमेशा एक साथ जोड़े रखना चाहती थी, एक घर में एक ही छत के तले। ये घर तुम दोनों का है, एक सा एक जितना। इसके बंटवारे का सोचा बेटा तो तुम इसी दिन जान लेना तुम दोनों के दिलों का बंटवारा हो गया। और ये बंटवारा भाइयों की ताकत का बंटवारा होता है, इनकी आपस की मोहब्बतों का। जो दुख सुख पहले भाइयों के आपस में बराबर होते हैं, वो बंटवारे के बाद सब में दरारें आ जाती हैं, कभी ना ख़त्म होने के लिए लकीरें पड़ जाती हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगी बेटा ऐसे हालात मेरे बेटों के साथ पेश आएँ, कभी इनमें फूट पड़े, दराड़ आए। वो नरमी और मोहब्बत से और ममता से लबरेज जज्बात में बेटों को समझा रही थी, उन्हें सब ऊंच नीच दिखा रही थी। और बेटे भी तो माँ के दीवाने थे, माँ की एक एक बात तवज्जो से सुनते, अपने अंदर तक उतारे जा रहे थे। उनकी बहुएं बार बार पहलू बदलती, माथे पर शिकने लाकर मासूम करती, बार बार मुंह के जाविये बदल बदल कर थक गईं तो रात के खाने के लिए उठ गईं, जबकि बेटे माँ से लिपटे बैठे उन्हें अंदर तक सरशार करते रहे। मैं ये नहीं कहती बेटा तुम लोगों की बीवियाँ अच्छी नहीं हैं, अपनी अपनी ज़ात में वो भी यकीनन अच्छी होंगी, लेकिन इनका हर हर अंदाज़ बताता है वो तुम दोनों को अपनी अपनी तरफ खींचेंगी। भाइयों की आपस की मोहब्बत में थोड़ी थोड़ी खराश डालेंगी कि तुम दोनों घर और कारोबार अलहदा अलहदा करने पर मजबूर हो जाओ। लेकिन बेटा याद रखना, बीवियाँ और बच्चे और भी मिल जाते हैं, मगर माँ बाप और बहन भाई दोबारा नहीं मिलते। माँ एक, बाप एक, बहन का अपना मकाम, भाई का अपना। इंसान दूसरी शादी भी कर लेता है, बीवी और शौहर बदले भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बहन भाई नहीं। और माँ इतने पते की बात बता रही थी, दोनों भाई माँ के करीब क्यों ना होते। दोनों माँ को मोहब्बत से चूमने लगे थे और ये महफिल रात 11 बजे तक जारी और सारी रही थी। बेटों के अंदर जाते ही वो भी उठकर अपने बिस्तर पर आ गईं तो साइड टेबल पर रखे अपने फ़ोन पर नज़र गई। नाइमा बेटी की 6 मिस्ड कॉल्स थीं। वो जो खासी मुतमईन और शाद सी अंदर आकर लेटी थी, नाइमा की इतनी कॉल्स देखकर ज़रा सी परेशान हो गई। तब उन्होंने उसे जवाबी कॉल की जो नाइमा ने तीसरी ही बेल पर उठा ली। खैरियत, तुमने इतनी कॉल्स की? नुमान आज इस्लामाबाद गए हुए हैं अम्मी, और आज मेरा सास के साथ झगड़ा हो गया। वो हमें किसी भी सूरत अलहदा घर में शिफ्ट नहीं होने दे रही, शोर शराबा मचा रही हैं, बेटों पर रोब डाल रही हैं। अरे दफ़ा करो उसके शोर शराबे को। जब इस उम्र में ही बच्चों ने अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी तो आगे का फ़ायदा। मेरी मानो नाइमा, तुम नुमान को इन मोहतरमा के पास कम ही बैठने दिया करो, वरना वो तुम लोगों की ज़िंदगियों का नहीं सिर्फ अपनी ज़िंदगी का सोचेगी। इन भाइयों को कभी घर और कारोबार अलहदा नहीं करने देगी, क्योंकि इसमें इन भाइयों का फ़ायदा कम, तुम्हारी सास का फ़ायदा ज़्यादा है। और ऐसा वो कभी नहीं चाहेगी। वो कभी एक बेटे के घर जाकर रहे और कभी दूसरे के
جب ہی تو وہ نعمان اور سلیمان کو ایک ہی گھر میں رہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تم اپنے شوہر کو پوری طرح قابو کرو۔ نائمہ اپنا فائدہ سوچو، بچوں کا فائدہ سوچو، اس بڑھیا کا نہیں۔